नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिप्टो ज्ञान में, जहां आपको मिलता है सबसे तेज सबसे सटीक क्रिप्टो अपडेट। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्बिट्रम के बारे में। आर्बिट्रम अभी डाउन ट्रेंड में है और जब तक हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे तब तक आपको लोअर लो लोअर हाई के पैटर्न के साथ डाउनफॉल और करेक्शन देखने को मिलेगा। ऐसे में अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो कौन सा इंपॉर्टेंट जोन है जहां पे अगर आप अपनी बाइंग करेंगे तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, और इन केस अगर आपने हाई प्राइस में बाय करा है तो कहां पे आपको डीसीए का जोन मिलेगा, जहां अगर आप डीसीए करते हैं तो आपका एवरेज भी हो जाएगा और रिकवरी के साथ आपको अच्छा प्रॉफिट भी मिलेगा। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में समझेंगे। दोस्त, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप क्रिप्टो मार्केट से अप टू डेट रहना चाहते हैं तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अब देखिए, अभी अगर हम आर्बिट्रम के ओवरव्यू की बात करें तो इसका करंट प्राइस आपको 0.46 के रेंज में देखने को मिलता है। 5.7% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 0.45 से लेके 0.49 के रेंज में देखने को मिलता है। माइनर से जोन में फ्लक्चुएशन है, बट आपकी जो फ्रेश बाइंग है वो करेक्शन पे होगी, डाउनफॉल पे होगी। अगर इसके हम मार्केट कैप की बात करें तो ये आपको 2 बिलियन के ऊपर देखने को मिलता है। 24 आवर में इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम 187 मिलियन की है। अभी इसकी डिमांड कम है, बट जैसे जैसे डिमांड के साथ इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगी इसके प्राइस में आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर इसके हम सप्लाई की बात करें तो सर्कुलेटिंग सप्लाई 4 बिलियन के ऊपर है। टोटल सप्लाई मैक्सिमम सप्लाई 10 बिलियन है। अब टोटल और मैक्सिमम सप्लाई फिक्स है, इसलिए इससे ज़्यादा मार्केट में इसकी सप्लाई आएगी नहीं। जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी, इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगी, डिमांड के साथ इसका जो प्राइस है वो ग्रो करेगा। अब अगर इसके हम इन्फो की बात करें तो इसके इन्फो में आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी, जहां विजिट करके आप इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि अगर आपको ब्लॉकचेन की नॉलेज होगी तो इथेरियम के बाद जो मैक्सिमम ब्लॉकचेन यूज़ होता है वो है आर्बिट्रम का। ये आया है बेयर मार्केट में, इसलिए इसने कोई खास परफॉर्म नहीं करा, बट लॉन्ग टर्म विजन से ये आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। और ये करेक्शन जोन का एक बाइंग की एंट्री है। अगर यहाँ पे आप बाइंग करेंगे तभी जब मार्केट में रिकवरी स्टार्ट होगी तो आपको प्रॉफिट बुक करने का जोन मिलेगा या फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अब देखिए, अभी अगर इसके हम कम्युनिटी की बात करें तो इसकी कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए। अगर आप इसके फंक्शन को जानना चाहते हैं या फ्यूचर में कौन कौन से इसके प्रोजेक्ट आ सकते हैं, कब तक कितने इसके टोकन अनलॉक होने वाले हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके अबाउट में मिल जाएगी। इसके अलावा आप इसकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। आपको इसकी वेबसाइट पे इसके एक्टिव टोटल वॉलेट दिख जाएंगे जो कि है 1.19 मिलियन के। और अगर इसके हम शेयर की बात करें लेयर 2 में, जैसे मैंने आपको बताया है कि ये लेयर 2 का प्रोजेक्ट है, तो 32.2% का इसका शेयर है। बाकी अगर इसके हम टोटल ट्रांजैक्शन की बात करें तो वो है 1.61 बिलियन का। अच्छा खासा यहाँ ट्रांजैक्शन भी हुआ है और इसके शेयर भी अच्छे हैं। अभी क्या है कि किसी भी एल्ट कॉइन में अच्छी रिकवरी नहीं हुई है। सबसे पहले जब रिकवरी स्टार्ट होगी तो इथेरियम रिकवर होगा, उसके बाद से लेयर 1 के प्रोजेक्ट रिकवर होंगे, फिर बारी आएगी लेयर 2 की। ये लेयर 2 का प्रोजेक्ट है, इसलिए अभी इसके प्राइस में कोई भी फोमो क्रिएट नहीं हुआ या फिर रिकवरी वाला मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिला। अब अगर इसके साथ इसके हम ऑल टाइम हाई की बात करें या ऑल टाइम लो की बात करें तो आप देख सकते हैं इसका ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड हुआ है 2.39 का, जिससे हम 80% के डाउन ट्रेंड पे हैं। और इसका जो ऑल टाइम लो है वो आपको 0.38 का देखने को मिलता है, जिससे हम 21% के रिकवरी के साथ हैं। और ये बॉटम लगा है 9 दिन पहले का। अभी आर्बिट्रम डाउन ट्रेंड में है और जब तक हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे तभी आपको करेक्शन वाइज, डाउनफॉल के वाइज एंट्री का जोन मिलेगा। जैसे ही यहाँ पे ट्रेंड का रिवर्सल होगा, हायर हाई हायर लो के पैटर्न के साथ अच्छी रिकवरी मिल सकती है आपको। और रिकवरी के लिए ही हम यहाँ पे बाइंग करेंगे जब हम करेक्शन के साइड में होंगे। और जो लोअर बॉटम लगा है इसका इंडिकेशन ये है कि अभी भी हम सेम मूवमेंट दे रहे हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे, देखते हैं आर्बिट्रम के चार्ट पैटर्न को। अब आप देख सकते हैं पहले हमने आर्बिट्रम का 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अभी हम डाउन ट्रेंड में हैं और जब तक हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे तब तक आपको लोअर लो लोअर हाई के पैटर्न के साथ डाउनफॉल और करेक्शन देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू ऑलमोस्ट हम अपने बॉटम के पास हैं। अगर आप करंट प्राइस पे भी अपनी फर्स्ट एंट्री लेते हैं ना तब भी बेस्ट है, क्योंकि यहाँ से रिकवरी स्टार्ट हो सकती है, ट्रेंड का रिवर्सल हो सकता है। सेकंड एंट्री और डीसी के लिए आपने वेट करना है कि आपको जो बॉटम है वो 0.40 के नीचे मिले, अराउंड 0.38 के अराउंड में, तब आपके लिए सेकंड एंट्री और डीसी बेस्ट रहेगी। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि हम बॉटम पे हैं और जैसे ही यहाँ पे हमारी जो क्लोजिंग है वो 0.6 के ऊपर होगी, मार्केट में आपको ट्रेंड का रिवर्सल देखने को मिलेगा
और धीरे धीरे हम रिकवरी का मूवमेंट देंगे। जैसे जैसे हम अपने सपोर्ट को ब्रेक करते नीचे आए हैं वैसे ही इनको हम एज अ रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे और इनके ब्रेकआउट के बाद आपको अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। देखिए मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में आपको बताया भी है कि अगर आपको बाकी चीज़ों की नॉलेज नहीं है तो सिंपल आप 200 के ईएमए को मॉनिटर कर सकते हैं। जब तक हमारी कैंडल 200 ईएमए के नीचे रहेंगी तब तक हम डाउन ट्रेंड में हैं और उस पर्टिकुलर कॉइन और टोकन में डाउनफॉल करेक्शन आ सकता है। बट जैसे ही हम यहाँ पे 200 के ईएमए का ब्रेकआउट देंगे, इसके ऊपर एज ए सपोर्ट होल्ड होंगे, मार्केट में अच्छी रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। अब ये था इसका 4 आवर का टाइम फ्रेम। अब अगर इसके साथ इसके हम डेली टाइम इंटरवल की बात करें तो डेली के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो हमारा अब तक का हॉरिजॉन्टल सपोर्ट था हमने इसको ब्रेक कर दिया है। अगर हम इसको एज अ रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं तो मार्केट में और भी बड़ा डाउनफॉल आ सकता है। अगर आपने फ्यूचर ट्रेड किया हुआ है तो आपका जो लिक्विडेशन प्राइस है वो 0.20 के नीचे होना चाहिए अगर आप सेफ रहना चाहते हैं। और ये लिक्विडेशन प्राइस हमने इसीलिए मार्क करा हुआ है क्योंकि अभी के डेट में हमने अपने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। अगर हम इसको एज अ रेजिस्टेंस रीटेस्ट कर लेते हैं फिर मार्केट में आपको बड़े लेवल का डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि हम वापस से इसी अपने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के रेंज में आ गए हैं और यहाँ से अगर हम रिकवरी देते हैं ना तो आपको मिनिमम से मिनिमम टारगेट की भी अगर हम बात करें तो 0.60 का मिलेगा और उसके बाद से आपने वेट करना है 0.70 के ब्रेकआउट का। जैसे ही हम इसका ब्रेकआउट देंगे इससे हायर रेंज के आपको टारगेट मिल सकते हैं और वापस से हमारे जो टारगेट पहले थे मतलब हम 1.2, 1.5, 1.7, 2.1 ये सारे टारगेट को अचीव कर सकते हैं जो कि शॉर्ट टर्म से लेके मिड टर्म के टारगेट होंगे। लॉन्ग टर्म में ये 5 से लेके $7 का आपको टारगेट प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब अभी जो प्राइस आप देख रहे हैं ना ये बाइंग के एंगल से बेस्ट रहेगा। तो होप आपको ये वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने आपको फ्रेश एंट्री का लेवल, डीसीए का लेवल, मार्केट का ट्रेंड हर एक चीज़ समझा दिया है। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है, कुछ डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगते हैं प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अपने नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।